जब आप गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके के साथ एजेंटिक सिस्टम्स बिल्ड करते हैं तो आपके एजेंट सिंपल स्क्रिप्ट्स की तरह कम और रियल डिजिटल टीममेट्स की तरह ज़्यादा बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपके एजेंट्स मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस हैंडल करना, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप वर्कफ्लोस एग्जीक्यूट करना और यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना शुरू करते हैं, आप एक आर्किटेक्चरल चौराहे चौराहे पर पहुंच जाते हैं कि आखिर ये सारा डेटा एक्चुअली रहता कहाँ है। अगर आपका एजेंट क्लाउड रन जैसे सर्वरलेस कंटेनर के अंदर रन करता है, जिसे हमने सेक्शन 14.3 में कवर किया था, तो उसकी लोकल मेमोरी पूरी तरह से टेम्परेरी होती है। जैसे ही कोई कंटेनर 0 पर स्केल डाउन होता है या क्रैश होता है, लोकल वेरिएबल्स या कंटेनर डिस्क स्पेस में स्टोर कोई भी स्टेट हवा में गायब हो जाता है। प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए आपके एजेंट्स को एक टू प्रॉन्ड स्टोरेज आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। इस सेक्शन में हम स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्लाउड एसक्यूएल को हाई वॉल्यूम अनस्ट्रक्चर्ड मीडिया और फाइल आर्टिफैक्ट्स के लिए गूगल क्लाउड स्टोरेज एज यानी जीसीएस के साथ पेयर करने के बारे में गहराई से जानेंगे। सेक्शन ब्रेक, टू टियर स्टोरेज आर्किटेक्चर यानी एक बैंकिंग वॉल्ट की एनालॉजी। यह समझने के लिए कि हम स्टोरेज को दो अलग अलग गूगल क्लाउड सर्विसेज में क्यों स्प्लिट करते हैं, अपने एजेंटिक सिस्टम को एक मल्टी टियर बैंकिंग वॉल्ट की तरह सोचें। यह सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाता है कि कैसे क्लाउड रन पर डिप्लॉयड एक कंटेनराइज्ड एजेंट एप्लीकेशन अपनी डेटा रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करती है। यह एप्लीकेशन टू अलग स्टोरेज सिस्टम्स के साथ इंटरफेस करती है। पहला फास्ट ट्रांजैक्शनल क्वेरीज के लिए एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें यूजर कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज, एक्टिव सेशंस, एग्जीक्यूशन लॉक्स और वेक्टर एम्बेडिंग्स शामिल हैं। और दूसरा लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड एसेट्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, मीडिया फाइल्स और सिस्टम एक्सपोर्ट्स को आर्काइव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। इमेजिन कीजिए एक हलचल भरा डाउनटाउन बैंक। फ्रंट डेस्क पर टेलर्स को अकाउंट बैलेंस, पेंडिंग ट्रांसफर लॉक्स और कस्टमर सेशन हिस्ट्रीज का इंस्टेंट और ट्रांजैक्शनल एक्सेस चाहिए होता है। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड, फास्ट चेंजिंग, रिलेटिवली स्मॉल और स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है। इस अल्ट्रा फास्ट रिलेशनल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बैंक एक सेंट्रल डिजिटल लेजर का यूज करता है। हमारे गूगल एडीके आर्किटेक्चर में क्लाउड एसक्यूएल वही हाई स्पीड लेजर है। ये कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज, एक्टिव एजेंट एग्जीक्यूशन स्टेट्स, जो कि सेक्शन 4.1 के हमारे स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न्स को रिकॉल करते हुए है, यूजर सेशन मेटाडेटा और यहां तक कि पीजी वेक्टर जैसे एक्सटेंशंस के जरिए लो डायमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग्स को भी स्टोर करता है। अब क्या होता है जब कोई कस्टमर गोल्ड की फिजिकल बार, 500 पेज की प्रॉपर्टी डीड या किसी बोर्ड मीटिंग की हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग स्टोर करना चाहता है? आप उन हैवी ऑब्जेक्ट्स को किसी डिजिटल लेजर टेबल की लाइंस में ठूसने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बजाय टेलर कस्टमर को ओवरसाइज्ड सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स की तरफ गाइड करता है। हमारे आर्किटेक्चर में गूगल क्लाउड स्टोरेज जीसीएस इन लॉकर्स की तरह काम करता है। जीसीएस मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड पेलोड्स को होल्ड करता है, जैसे कि RAG इंजेक्शन पाइपलाइंस के लिए रेडी मल्टी मेगाबाइट PDF सेक्शन 7.1 जनरेटेड ऑडियो या इमेज आर्टिफैक्ट्स और रॉ एक्सपोर्टेड फाइल्स। अपनी स्टोरेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरह डिवाइड करने से हमारे एजेंट का रिलेशनल डेटाबेस लाइटवेट और फास्ट रहता है, जबकि मैसिव फाइल्स होस्ट मेमोरी को चोक किए बिना जीसीएस में चीपली और सिक्योरली स्टोर हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक, पार्ट 1, रिलेशनल स्टेट परसिस्टेंस विद क्लाउड एसक्यूएल। जब एडीके एजेंट्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं तो सिंपल इन मेमोरी सेशन डिक्शनरीज पर रिलाई करने से काम नहीं चलेगा। जब क्लाउड रन आपकी इंस्टेंस को मल्टीपल इंस्टेंसेस में ऑटोस्केल करता है तो यूजर रिक्वेस्ट्स टर्न 1 पर इंस्टेंस ए और टर्न 2 पर इंस्टेंस बी पर जा सकती हैं। हम इसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए क्लाउड एसक्यूएल के साथ अपने गूगल एडीके सेशन स्टोर को बैक करके सॉल्व कर सकते हैं। पीजी वेक्टर एक्सटेंशन को इनेबल करके क्लाउड एसक्यूएल एक ही डेटाबेस इंजन के अंदर ट्रेडिशनल रिलेशनल चैट सेशंस और लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स दोनों को स्टोर कर सकता है। बिना आईपी एड्रेसेस को हार्डकोड किए या पब्लिक डेटाबेस पोर्ट्स को ओपन किए अपने सर्वरलेस एजेंट को क्लाउड एसक्यूएल से सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए हम एसक्यूएल अल्केमी के साथ क्लाउड एसक्यूएल पायथन कनेक्टर का यूज करते हैं। यह अप्रोच IAM सर्विस क्रेडेंशियल्स पर रिलाई करती है, जिसे हमने सेक्शन 13.1 में कॉन्फ़िगर किया था, ताकि IAM ऑथराइज्ड ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड TLS कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए जा सकें। क्लाउड एसक्यूएल सेशन स्टोर को इंप्लीमेंट करना। नीचे एसक्यूएल अल्केमी और क्लाउड एसक्यूएल पायथन
कनेक्टर का यूज करके कस्टम एडीके सेशन स्टोर का एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्लाउड डेटाबेस का यूज करके कन्वर्सेशनल एजेंट सेशन डेटा को सिक्योरली कैसे मैनेज किया जाए। यह आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन और एक डेटाबेस कनेक्टर का यूज करके क्लाउड एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सिस्टम यूजर सेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्कीमा डिफाइन करता है जिसमें कन्वर्सेशन हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स शामिल हैं। यह डेटाबेस कनेक्शन पूल को इनिशियलाइज करने, अपडेटेड एजेंट स्टेट्स को सेव करने और ऑनगोइंग कन्वर्सेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए एग्जिस्टिंग सेशन हिस्ट्री को लोड करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। यह बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है। सर्वरलेस ऑप्टिमाइज्ड पूलिंग, क्लाउड रन कंटेनर्स डायनेमिकली स्पिन अप और डाउन होते हैं। ध्यान दें कि पूल रिसाइकल इक्वल्स 1800 पैरामीटर है। ये स्केलिंग डाउन के समय आइडल कंटेनर कनेक्शंस को स्टेल डेटाबेस सॉकेट्स ओपन रखने से रोकता है। IAMauth इनेबल IAMauth इक्वल्स ट्रू। अपने एप्लीकेशन कोड के अंदर हार्डकोड डेटाबेस पासवर्ड्स को स्टोर करने के बजाय कनेक्टर सर्वरलेस कंटेनर की आइडेंटिटी का यूज करके शॉर्ट लिव्ड IAM क्रेडेंशियल्स को डायनेमिकली फेच करता है। सेक्शन 13.1 ट्रांजैक्शन सेफ्टी ऑपरेशंस को db.commit और db.rollback ब्लॉक्स में रैप करना यह एंश्योर करता है कि सेशन स्टेट्स कंसिस्टेंट रहें भले ही आपका कंटेनर अचानक रिस्टार्ट हो जाए। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 अनस्ट्रक्चर्ड पेलोड और आर्टिफैक्ट स्टोरेज विद GCS। अब जब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी एग्जीक्यूशन स्टेट क्लाउड एसक्यूएल में सेफली मैनेज्ड है तो हम क्या करते हैं। जब कोई एंड यूजर डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए 200 मेगाबाइट PDF यूजर मैनुअल अपलोड करता है या जब हमारा एजेंट 50 मेगाबाइट ऑडियो समरी फाइल जनरेट करता है। अगर आपका एडीके एजेंट इन लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स को सीधे पायथन रैम में लोड करने की कोशिश करता है तो आपके क्लाउड रन आउट ऑफ मेमोरी OOM एरर्स को ट्रिगर करने का हाई रिस्क होता है जिससे एजेंट इंस्टेंस तुरंत क्रैश हो जाता है। आप मैसिव बेस 64 स्ट्रिंग्स को LLAM कॉन्टेक्स्ट विंडो में सीरियलाइज करने में कीमती कंप्यूट टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बजाय हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS पर ऑफलोड करते हैं और अपने ADK एजेंट्स को लार्ज पेलोड्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए कस्टम टूल रैपर्स प्रोवाइड करते हैं। ADK एजेंट्स के लिए मेमोरी सेफ GCS टूल्स डिजाइन करना। हम अपने एजेंट के लिए 3 कोर प्रोडक्शन टूल्स क्रिएट करेंगे। आर्टिफैक्ट अपलोडर टूल जो एजेंट द्वारा बनाई गई फाइल्स जैसे जनरेटेड इमेजेस या रिपोर्ट्स को सीधे GCS में सेव करता है। साइंड URL जनरेटर टूल जो सिक्योर और टाइम लिमिटेड डाउनलोड लिंक्स क्रिएट करता है ताकि यूजर्स बाइनरी डेटा को हमारे क्लाउड रन सर्विस के जरिए प्रॉक्सी किए बिना सीधे GCS से फाइल्स ले सकें। स्ट्रीमिंग मेमोरी सेफ रीडर टूल जो बड़े GCS टेक्स्ट या PDF ऑब्जेक्ट्स को सीधे हमारे सेक्शन 7.1 RAG वेक्टर इंजेशन पाइपलाइंस में छोटे चंक्स में स्ट्रीम करता है जिससे कंटेनर मेमोरी यूसेज अल्ट्रा लो रहता है। यह प्रोग्राम गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक स्टोरेज यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। यह डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज करके कनेक्शन इनिशियलाइज करता है, क्लाउड बकेट में फाइल्स अपलोड करता है, प्राइवेट फाइल्स के लिए टेम्परेरी सिक्योर डाउनलोड लिंक्स जनरेट करता है और प्रोसेसिंग के दौरान सिस्टम मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल चंक्स में लार्ज डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रीम करता है। गूगल ADK वर्कफ्लो में GCS टूल्स को इंटीग्रेट करना। चलिए देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स एक स्टैंडर्ड गूगल ADK एजेंट रूटीन के अंदर एक साथ कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अपलोड्स या 2024 audit.txt पर स्टोर्ड क्वार्टरली ऑडिट फाइल को प्रोसेस करें कि पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें, एक समरी PDF जनरेट करें और मुझे एक सिक्योर डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करें। यहाँ बताया गया है कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के दौरान हमारे कस्टम टूल्स मेमोरी को कैसे लो रखते हैं। यह स्निपेट दिखाता है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग टास्क्स को हैंडल करने के लिए गूगल डेवलपर टूलकिट का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। यह क्लाउड स्टोरेज यूटिलिटीज को इंटीग्रेट करता है जिससे एजेंट फाइल्स अपलोड कर सके और सिक्योर रिट्रीवल लिंक्स जनरेट कर सके। इसके अलावा यह दिखाता है कि बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे पार्ट्स में एक वेक्टर डेटाबेस में कैसे स्ट्रीम किया जाए जिससे यह पक्का हो सके इस प्रोसेस में मिनिमल सिस्टम मेमोरी का यूज हो। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन क्लाउड SQL वर्सेस क्लाउड स्टोरेज। आपके एजेंट पाइपलाइंस में कब कौन सा स्टोरेज इंजन यूज करना है, इसे याद रखने के लिए इस क्विक रेफरेंस को पास रखें।
यह टेबल पोस्टग्रेसक्यूएल और पीजी वेक्टर का यूज करने वाले क्लाउड एसक्यूएल के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को गूगल क्लाउड स्टोरेज या जीसीएस के साथ कंपेयर करती है। प्राइमरी डेटा पर्पज के लिए क्लाउड एसक्यूएल का यूज एक्टिव सेशन हिस्ट्री, एग्जीक्यूशन लॉग्स, स्टेट वेरिएबल्स और फास्ट वेक्टर लुकअप के लिए किया जाता है, जबकि जीसीएस रॉ डॉक्यूमेंट फाइल्स, इमेज या ऑडियो आउटपुट्स और सिस्टम बैकअप्स को स्टोर करता है। डेटा स्ट्रक्चर के मामले में क्लाउड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल टेबल्स और फ्लोट एरेज को हैंडल करता है, जबकि जीसीएस अनस्ट्रक्चर्ड फाइल ब्लॉब्स को मैनेज करता है। क्लाउड एसक्यूएल के लिए एक्सेस लेटेंसी लो है, जिसमें क्वेरीज के लिए 10 मिलीसेकंड्स से भी कम समय लगता है, जबकि जीसीएस की लेटेंसी मीडियम है, जो फाइल स्ट्रीम ट्रांसफर रेट्स पर बेस्ड है। क्लाउड एसक्यूएल के लिए कंटेनर मेमोरी फुटप्रिंट एक्सट्रीमली लो है, जो स्मॉल जेसन रिस्पॉन्सेस को यूटिलाइज करता है, जबकि जीसीएस के लिए ये लो है अगर इसे स्ट्रीम किया जाए, लेकिन अगर इसे एक साथ इम्प्रॉपरली लोड किया जाए तो ये हाई हो जाता है। सिक्योरिटी के लिए क्लाउड एसक्यूएल IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन प्लस एक प्राइवेट IPv4 का यूज करता है, जबकि जीसीएस IAM रोल्स प्लस शॉर्ट लिव्ड V4 साइंड URLs पर रिलाई करता है। लास्टली, रेफरेंस आर्किटेक्चर के लिए क्लाउड एसक्यूएल सेक्शन 4.1 स्टेट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है, जबकि जीसीएस सेक्शन 7.1 डॉक्यूमेंट इंजेशन के साथ इंटीग्रेटेड है। प्रोडक्शन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को सीक्रेट मैनेजर में मूव करना। इस चैप्टर में हमने IAM रोल्स सेक्शन 13.1 का यूज करके डेटाबेसेज और ऑब्जेक्ट स्टोर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने एजेंट सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर किया है। हालांकि जैसे जैसे आपका एजेंट नेटवर्क बढ़ेगा, आप निश्चित रूप से सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जैसे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स, कस्टम एन्क्रिप्शन कीज और थर्ड पार्टी API टोकन्स का सामना करेंगे। क्रूशियल रूल अपने ADK टूल डेफिनेशंस या कंटेनर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स, डेटाबेस यूजरनेम्स या सीक्रेट कीज को कभी भी हार्ड कोड न करें। अगर सेंसिटिव कनेक्शन पैरामीटर्स वाली डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग गलती से सोर्स कंट्रोल में कमिट हो जाती है या आपके क्लाउड रन डायग्नोस्टिक आउटपुट्स में लॉग हो जाती है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए सेक्शन 15.4 सीक्रेट्स मैनेजमेंट विद GCP सीक्रेट मैनेजर में हम सीखेंगे कि बूट टाइम पर आपके ADK रन टाइम एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स को सिक्योरली कैसे इंजेक्ट करना है। इससे आपके स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस सिक्योर और फुली ऑल्टर्ड रहते हैं।